I hope you all are doing well and doing your practice as well. So, but today's class is about cooperative learning. कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट का, उसके ऊपर हमारे आज की क्लास है। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। प्लस जो भी इसके टाइप हमने पढ़े हैं, जिक्सो, थिंक पेयर, आपने सब पढ़ा होगा इसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आगे जैसे क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। प्लस आपको इस क्लास में एट द एंड मैं बताने वाली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए भी जरूर से जरूर वीडियो को एंड तक देखिए। Okay, so without wasting time, let's start the class from the very first question. The first question is cooperative learning is primarily based on, तो किस पे based होती है हमारी cooperative learning? Competition, individual learning, learning through group interaction या teacher centered interaction इंस्ट्रक्शन। तो बेटा इन चारों ऑप्शन में से खाली ऑप्शन सी है जो हमारे कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? मिलके पढ़ना, है ना, साथ मिलके टीम वर्क टाइप। तो लर्निंग थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन की ग्रुप इंटरेक्शन में पढ़ना इज अ प्राइमरी बेस होता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बहुत बार आया है, इसलिए ध्यान से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो इसमें कौन सा है? पॉजिटिव इंडिपेंडेंस। सब में एक सकारात्मक इंडिपेंडेंस रहता है, ठीक है ना, स्वतंत्रता रहती है बच्चों में अपने। नेक्स्ट देखो, जिक्सो, द जिक्सो मेथड वाज डेवलप्ड बाय, अब किसने डेवलप किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप किया है? जीन पियाजे, बी एफ स्किनर, एलियट रॉल्सन या जॉन ब्रनर? तो बड़ा ये हमने किया है एलियट रॉल्सन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स क्या रखेंगे? इंडिपेंडेंटली, अपना अपना इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, लर्न टुगेदर, मिलके पढ़ते हैं गोल अचीव करने के लिए। डिपेंड एंटायरली ऑन टीचर, टीचर पर डिपेंड रहते हैं। अवॉइड इंटरेक्शन, तो बेटा इन सब ऑप्शन में से ऑप्शन भी सही लग रहा है कि मिलके पढ़ते हैं गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मीन्स, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मतलब कि पॉजिटिवली दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखो बड़ा डिपेंडेंट है वो, ग्रुप लर्निंग है। ग्रुप लर्निंग का मतलब क्या होता है? हम मिलकर पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट इसने कुछ पार्ट उसने करके कुछ प्रोजेक्ट बनाया, है ना। सपोज करो कि प्रोजेक्ट दिया टीचर ने, तो हमने बांट लिया कि फ्रंट तू देखियो, एंडिंग तू करियो, कंक्लूजन बीच का हम देख रहे हैं। तो हम डिपेंडेंट है ना किसी पे, तो पॉजिटिवली डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं कि हम कुछ लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं उसमें। तो इसमें सक्सेस ऑफ वन मेंबर डिपेंड ऑन सक्सेस ऑफ अदर, कि अगर वो स्टार्टिंग और एंडिंग, ऐसे स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तभी तो मैम आगे पढ़ेंगी, और अगर स्टार्टिंग कोई और कर रहा है तो उसकी अच्छी होगी तो हमारी भी अच्छी मानी जाएगी, हम ग्रुप में हैं, इसलिए हम डिपेंडेंट है सक्सेस के लिए। नेक्स्ट, विच लर्निंग अप्रोच प्रमोट टीम वर्क? इनमें से कौन सा लर्निंग अप्रोच है टीम वर्क को प्रमोट कर रहा है? प्रोग्राम लर्निंग, लेक्चर मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ड्रिल मेथड? इन सब में से क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग है जो हमारा टीम वर्क को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, अ मेजर एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग का? इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ता है, इम्प्रूव सोशल स्किल्स, लेस इंटरेक्शन, टीचर डिपेंडेंस। तो इन सब ऑप्शन से हमें क्या दिख रहा है? इम्प्रूव सोशल स्किल्स, हम आपस में मिलते हैं बेटा, सोशली बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नए नए एडमिशन हुआ, मैम ने नए नए में ग्रुप बनाते हैं, क्यों? जामुन की टीचर करती है कि बच्चे ग्रुप के थ्रू आपस में मिले, दोस्त बनाए, तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स हमारी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो किसके लिए ज्यादा सुटेबल है कोऑपरेटिव लर्निंग? आइसोलेटेड लर्निंग के लिए, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजिंग या वन वे कम्युनिकेशन? तो इन सब ऑप्शन में से क्या है? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब मिलके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये सबसे सुटेबल क्वेश्चन आंसर है हमारा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखो बेटा, नोट वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। कभी कभी हम एग्जाम में हेजिटेशन में, जल्दबाजी में क्या करते हैं, हरी हरी में नोट को देख के भूल के ना रस जैस वाला क्वेश्चन करके आ रहे थे, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से क्या प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना। ग्रुप प्रोसेसिंग अच्छा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, सबकी अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन तो नहीं ना, ग्रुप में काम कर रहे हैं हम, इंडिविजुअली काम करेंगे। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इंकरेज, तो किस चीज को इंकरेज करता है कोऑपरेटिव लर्निंग? पैसिव लर्निंग को, एक्टिव पार्टिसिपेट, टीचर सेंटर या रोड मैप? तो रोड तो बड़ा रिजिड हो गया, तो होगा टीचर सेंटर भी नहीं होता कोऑपरेटिव लर्निंग में,
पैसिव लर्निंग भी नहीं है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट के एक्टिव है, वो मिलके काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम टीचर खाली क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। ग्रुप प्रोसेसिंग रेफर्स टू, ग्रुप प्रोसेसिंग किस चीज को रेफर करता है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस, टीचर असेसमेंट ओनली, कॉम्पिटेटिव रैंकिंग। देखो बेटा ग्रुप स्टडी क्यों कराई जाती है स्कूल में, इसे बेसिकली नहीं कराई जाती कि हाँ चलो बच्चे मिलके पढ़, कि आने वाले टाइम में भी वो दोस्तों से मिलके रहें, आपस में मिले जुले, मिलजुल के काम करें, इसलिए ना पॉजिटिव आपस में इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी रहता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस की एक बच्चा, तो टीचर इस हिसाब से भी नंबर, ऐसे नहीं बस वो प्रोजेक्ट के नंबर देती है, टीचर ये भी देखती है कि कौन ग्रुप में एक पॉजिटिवली इन्वायरमेंट बना रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, इसकी लड़ाई नहीं हो रही, इस चीज के मार्क्स, बिहेवियर मार्क्स जैसे कह सकते हैं हम, इस चीज के मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग, कि सोशली हम कितना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो क्या इसमें एम्फसाइज कर रहा है सोशल इंटरेक्शन पे, तो हम सबको पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी किसकी है, वाइगोत्स्की की है। वही कहता है बच्चों को बाहर सोशली मिलने दो, जितना सोशली मिलेंगे उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप लर्निंग इज द फीचर ऑफ, स्मॉल ग्रुप लर्निंग किसका फीचर है, तो देखो स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप बनाना मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग का एक फीचर है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इम्प्रूव, तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बातचीत करने की स्किल्स को इम्प्रूव करता है। थिंक पेयर शेयर इज, थिंक पेयर शेयर क्या है, देखो लेक्चर स्ट्रेटेजी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, असेसमेंट टेक्निक या ड्रिल, जैसे जिक्सो स्ट्रेटेजी, ऐसे थिंक पेयर शेयर भी हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटेजी। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें बच्चे अपनी चीजें को सोचते हैं, ठीक है ना, पेयरिंग करते हैं ग्रुप और उसको आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, नाम से इसकी मीनिंग भी हमें क्लियर है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प्स डेवलप, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या डेवलप करने में हेल्प करती है, लीडरशिप एंड टीम वर्क। की देखो हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो बड़ा देखो कोई एक तो कैप्टन बनेगा ना जिसकी हम बात मानेंगे, है ना, किसी एक में वो क्वालिटी होती है जिसकी सब बात मानते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। प्लस टीम वर्क, कि ऐसे नहीं सारा काम मैं खुद ही कर लूँ ग्रुप में, तो बेटा वो बाकी बच्चे तो बोर हो जाएंगे या तो फिर उनका मूड ही नहीं करेगा काम करने का। जितना लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप टीम काम बांटो, मिल बांट के काम करो, मीन्स टीम वर्क करो। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग के ये हेल्प करता है ये डेवलप करने में हमारे अंदर, इसलिए भी ग्रुप स्टडी कराई जाती है या ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इन कोऑपरेटिव लर्निंग द टीचर एक्ट एज, तो टीचर कैसे काम करता है, मैंने अभी बताया था बीच में ही इसके बारे में, एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है हमारा टीचर। नेक्स्ट, विच स्ट्रेटेजी डिवाइड्स कंटेंट अमंग ग्रुप मेंबर, तो डिवाइड कंटेंट कौन से स्ट्रेटेजी में कराया जाता है हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिक्सो टेक्निक, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो जिक्सो टेक्निक है उसमें क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं कंटेंट के, आपस में बांट लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट, तो किसको प्रमोट करता है कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल रिवल्वरी, म्यूचुअल सपोर्ट, आइसोलेटिंग या पैसिव लिसनिंग, तो बेटा म्यूचुअल मतलब आपस में मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इसको प्रमोट करता है कोऑपरेटिव लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग इज रिलेटेड टू, अब पीयर ट्यूटरिंग क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या है, इससे रिलेट करता है। पीयर ट्यूटरिंग मीन पीयर में हमारे सहपाठी, उनके साथ पढ़ना, ट्यूटरिंग करना। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग मेनली एनहांस, तो क्या एनहांस करता है, कंपटीशन, इंडिविजुअलिज्म या आइसोलेशन, तो बेटा तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन डिजिट है। कोलैबोरेशन इज द राइट आंसर जो हमारे चाह रहा है इस क्वेश्चन के साथ। द आइडिया ग्रुप साइज, आइडियल ग्रुप साइज इन कोऑपरेटिव लर्निंग इज, आइडियल ग्रुप मतलब कि 20-30 इतने बड़े बड़े ग्रुप भी नहीं, छोटा 3 to 6 स्टूडेंट्स इज इनफ, है ना, स्मॉल साइज के ग्रुप होते हैं इसमें। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन में इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट इनकरेज ईच अदर डायरेक्टली, मतलब कि आप एक दूसरे को डायरेक्टली वो देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, इंकरेज करते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इज लर्नर, लर्नर क्या है, कंट्रोल करते हैं, सेंटर्ड है, आइसोलेटेड है, कॉम्पिटेटिव है, तो बेटा लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर ही मेनली सारा काम कर रहे हैं। STAD स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, STAD में स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, की स्टूडेंट को टीम बनाया गया है क्या करने के लिए, अचीवमेंट के लिए। विच इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, में से क्या एक कोऑपरेटिव लर्निंग का मॉडल है, तो STAD क्या है, इसका एक मॉडल है। कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप्स, क्या डेवलप करता है, ऑल ऑफ, मतलब कि सोशल स्किल हाँ करता है, कम्युनिकेशन स्किल हाँ करता है, टीम स्पिरिट ये भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द रोल ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग इज, स्टूडेंट का रोल क्या है? एक्टिव है, वही मेन है, सेंटर्ड है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है? इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो बढ़ता है, पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट को करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। तो प्रेजुडाइज अमंग स्टूडेंट्स, या क्या हमारा रिड्यूस होता है? प्रेजुडाइज अमंग स्टूडेंट्स। Okay, so these are the questions that can be in your exam. Okay, and that can help you this time, because your exam is coming. Today is 21, 22, from 22 to 30 is your exam days. So I hope you will do well in the exam. वीडियो तो बेटा आती रहेगी ऐसे ही। अभी मैंने PVQ लिया है, धीरे धीरे मैं थ्योरी भी लाऊंगी इन सब की। ठीक है, जो जो थ्योरी मेरी रह गई है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सारी थ्योरी धीरे धीरे अभी क्लास में हमारी चैनल पे आने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहे। आई होप आपके एग्जाम अच्छे जाए। अब क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके हेल्प कर सकते हैं इस कोऑपरेटिव लर्निंग टॉपिक से। इसकी जिक्स मेथड किसने दी? एलियट एरोनसन। ये बात नहीं भूलनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एसटीएडी किसने दी है? हमारा रॉबर्ट स्लैविन ने। ठीक है ना, साइकोलॉजिस्ट के नाम नहीं भूलने हैं आपको। की एलिमेंट्स क्या है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग में? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेस। तो ये पॉजिटिव ये वर्ड्स है, ये अगर आपको ऑप्शन में दिखे, अगर वहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कुछ होगा तो वही इसका आंसर होगा। थ्योरेटिकल बेस्ड वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस किस में रहता है? हमारे वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में रहता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मुझे इस क्वेश्चन जो देख के लगा इम्पोर्टेंट है आपको बताने के लिए, तो मैंने आपको एट द एंड इस क्लास में बताया। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल हो, आपको क्लास समझ में आई हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।